हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरल जानकारी में। दोस्तों, आप चाहे कोई CSC VLE हो या कोई आम नागरिक, हमारी आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयुष्मान कार्ड यानी कि हेल्थ कार्ड से जुड़ी एक नई और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, गवर्नमेंट ने नए आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य शुरू कर दिया है और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे कि नए आयुष्मान कार्ड की वेबसाइट कौन सी है, आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, आयुष्मान कार्ड के लिए कौन कौन पात्र होंगे और आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका नाम आयुष्मान कार्ड की नई लिस्ट में है या नहीं है। इसके अलावा आयुष्मान भारत के जो CSC ऑपरेटर ID है उसको लॉगिन करने का सही तरीका क्या है। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड क्या है यह बताने की हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई गई एक ऐसी बीमा योजना है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना परिवार के बीमार सदस्यों के इलाज के लिए दिए जाते हैं। सरकार द्वारा यह सहायता राशि उस मेडिकल संस्थान को पे किए जाते हैं जहां पर आपने अपने परिजनों का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा कराया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि शुरुआत में जब आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे तो केवल उन्हीं लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे जिनका नाम आयुष्मान भारत के पोर्टल में पहले से ही दर्ज था और इस पोर्टल में जो डाटा दर्ज किया गया था वह डाटा 2011 की जनगणना से लिया गया था, जिसका काफी नागरिकों को लाभ पहुंचा और लगभग पूरे भारत में 24 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए। लेकिन वहीं बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो इस योजना के लिए पात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाए थे, क्योंकि उनका डाटा आयुष्मान कार्ड के पोर्टल पर दर्ज नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार ने आयुष्मान 2.0 के नाम से एक नया पोर्टल शुरू किया है और उस पोर्टल पर बहुत से परिवारों का नया डाटा अपलोड किया गया है जो परिवार पहले इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। दोस्तों, हमारा जो स्टेट है वो हमारा हरियाणा है और अगर हम अपने स्टेट हरियाणा की बात करें तो आने वाले कुछ समय के अंदर केवल हरियाणा स्टेट में ही लगभग 1 करोड़ नए आयुष्मान कार्ड इसी पोर्टल के द्वारा बनाए जाने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि नए आयुष्मान कार्ड के लिए कौन कौन सिटीजन पात्र होंगे और उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो दोस्तों, जिन परिवारों की सालाना आय उनके परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 या उससे भी कम वेरीफाई हो चुकी है, वो सभी परिवार नए आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं। अब बात करें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास केवल आपकी फैमिली ID नंबर होना ही काफी है। इसके अलावा आपको कोई अन्य ID जैसे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड या कोई ड्राइविंग लाइसेंस, कोई अन्य ID देने की जरूरत नहीं है। अब अगर बात करें ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, तो इनकी जो नई ऑफिशियल वेबसाइट है वो है setu.pmjay.gov.in। दोस्तों, वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां से आप इस लिंक को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जो बहुत से VLE भाई हैं उन्होंने अपना यूजर खुद से क्रिएट किया है। इसके अलावा बहुत से VLE भाई ऐसे भी हैं जिनको अपना ऑपरेटर ID लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए हम आपको आपकी ऑपरेटर ID लॉगिन करने का सही तरीका बता देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों, आपने खुद से अपना यूजर क्रिएट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपना यूजर खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना यूजर खुद से क्रिएट करेंगे तो उसकी वेरिफिकेशन होने में समय लग सकता है, क्योंकि जो आपके ऑफिशियल यूजर बनाए जा रहे हैं वो आपकी CSC द्वारा बनाए जा रहे हैं। अगर अभी तक आपका ऑफिशियल यूजर आपको नहीं मिला है तो आप अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिल सकते हैं और अपना यूजर बनाने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर
आपकी जो आईडी है, जो आपका यूजर है, वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं या फिर ज्यादा समय उसमें लग रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका जो ऑफिशियल यूजर है आप खुद से कैसे उसको क्रिएट करवा सकते हैं, उसके लिए हम सेपरेट एक अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए, जिसको फॉलो करके आप अपना यूजर क्रिएट करने का तरीका जान सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जिनके ऑफिशियल यूजर आ गए हैं तो उनको अपना लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आ जाना है। यहाँ पर आपको वेबसाइट के राइट हैंड साइड में ग्रीन कलर में रजिस्टर/साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट ऑपरेटर सिलेक्टेड मिलेगा। आपने इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करने हैं और आपने डायरेक्ट अपना CSC कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना यूजर लॉगिन कर लेना है। अगर आपके ऑफिशियल यूजर बन चुका है तो डायरेक्ट आपका जो यूजर है वो लॉगिन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने सेल्फ रजिस्ट्रेशन किया था CSC ऑपरेटर की आईडी के लिए तो यहाँ पर आप ऊपर वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो CSC में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप डालेंगे और साइन इन करके अपना लॉगिन कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें एक OTP आपके मोबाइल पर आता है। OTP वेरिफिकेशन के बाद आपका जो CSC से वेरीफाइड यूजर है वो आपका लॉगिन हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका ऑफिशियल यूजर आपने खुद नहीं बनाया है, आपके ऑफिशियल की तरफ से बनाकर आपको दिया गया है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे CSC कनेक्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे पेज कुछ प्रोसेस लेगा और जो आपका ऑफिशियल यूजर है वो आपका लॉगिन हो जाएगा और कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर मेन्यू बार मिलता है जिसमें काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और राइट हैंड साइड में आपकी जो CSC आईडी है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ड्रॉप डाउन बटन के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ डिटेल यहाँ पर शो होंगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी लॉगिन आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और आपका एड्रेस। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस है वो यहाँ पर अभी आपके गलत हैं, वो आपके इन फ्यूचर में ठीक कर दिए जाएंगे, वो अभी अपडेट होने बाकी हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि हमारा आयुष्मान कार्ड की नई लिस्ट में नाम है या नहीं है, वो हम कैसे चेक करें। तो उसके लिए हम आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा सेकंड ऑप्शन है PMJAY कंसोलिडेटेड डाटा, इस वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसके 3 सब ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे, जिसमें से सबसे पहला सब ऑप्शन है बेनिफिशियरी सर्च बाय विलेज/टाउन। अगर हमें अपना बेनिफिशियरी विलेज या फिर शहर से सर्च करना है, इसमें हम पूरे के पूरे गांव या पूरे के पूरे किसी वार्ड का डाटा हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर अर्बन और रूरल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हमें शहर के बेनिफिशरीज का डाटा सर्च करना है किसी भी पर्टिकुलर एक वार्ड का, तो हम यहाँ पे अर्बन सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से अगर हमें किसी गांव का डाटा हमने सर्च करना है पूरे के पूरे गांव का, तो हम यहाँ पे रूरल सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा सबसे पहले फिर हमने स्टेट सिलेक्ट करना है जो कि हमारा है हरियाणा। जैसे ही आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, हम रोहतक सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको आपका ब्लॉक सिलेक्ट करना है, हम यहाँ पे रोहतक ब्लॉक भी रोहतक ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको जैसे कि यहाँ पे हमने रूरल सिलेक्ट कर रखा है तो हमें कोई भी गांव का नाम सिलेक्ट करना है। हम रैंडमली सबसे पहला गांव सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि है आसन गांव। जैसे ही हम गांव सिलेक्ट करेंगे पेज कुछ प्रोसेस लेगा और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको पूरे के पूरे गांव में जितने भी वेरीफाइड बेनिफिशियरी हैं उनकी एक लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी की HHID शो करेगी, उसके बाद उसका नाम शो करेगा, पिताजी का नाम शो करेगा, ईयर ऑफ बर्थ शो करेगा, उसका जेंडर और स्टेटस शो करेगा। उसके बाद स्टेटस के सामने ही आपको एक्शन का एक टैब देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर स्टेटस में आपको 2 स्टेटस आपको सिटीजन के दिखाई देंगे। सबसे पहला है आइडेंटिफाइड जो कि आपका ऑरेंज कलर में यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। जो आइडेंटिफाइड जिसका दिखा रहा है इसका मतलब है कि अभी इस सिटीजन का या इस बेनिफिशियरी का आयुष्मान कार्ड अप्लाई नहीं हुआ है और आप सिंपली इसके सामने जो
ऑथेंटिकेट या आइडेंटिफाई का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करके उसका नया आयुष्मान कार्ड बनाने का प्रोसेस आप शुरू कर सकते हैं। अब पूरा प्रोसेस क्या है वो हम आपको नई वीडियो में आपको अलग से सेपरेटली बता देंगे। इसके अलावा आपको बेनिफिशियरीज का जो सेकंड स्टेटस दिखाई देगा वो है ऑथेंटिकेटेड, यानी कि इन्होंने पहले अपना आयुष्मान कार्ड अप्लाई करवा लिया है और इसके सामने आपको एक्शन दिखाई दे जाएगा। अगर उनका आयुष्मान कार्ड बन चुका है तो यहाँ पर इस तरह से डाउनलोड ओब्लिक डिलीवरी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आप उनका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कि पूरे के पूरे किसी वार्ड या पूरे के पूरे किसी गांव की लिस्ट हमने कैसे देखनी है और उस लिस्ट को हम यहाँ से डायरेक्ट एक्सेल, पीडीएफ इत्यादि में या फिर डायरेक्ट प्रिंट के द्वारा भी हम प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमने कोई बेनिफिशियरी डायरेक्टली सर्च करना है तो हम यहाँ पे इसका जो सेकंड ऑप्शन है बेनिफिशियरी सर्च बाय HHID आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले हमसे दोबारा से स्टेट पूछा जाएगा, हमने अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। इसके अलावा वही अर्बन और रूरल का सेम जो मैटर पहले था सेम फंडा वही रहेगा। अगर आप गांव के बेनिफिशियरी को सर्च कर रहे हैं तो आप रूरल करेंगे और शहर के बेनिफिशियरी को सर्च कर रहे हैं तो आप अर्बन करेंगे। इसके अलावा सिलेक्ट आईडी टाइप में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है आधार कार्ड, फिर आपकी जो PMJAY आईडी यानी कि HHID है वो, और उसके बाद आपकी फैमिली आईडी। यहाँ पे हम आपको फैमिली आईडी से सर्च करके दिखा रहे हैं। जैसे ही आप फैमिली आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आपको फैमिली आईडी डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पर अपने बेनिफिशियरी की फैमिली आईडी डाल लेनी है। जैसे ही आप फैमिली आईडी डालकर गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे पेज कुछ प्रोसेस लेगा और इंडिविजुअल जो आपका बेनिफिशियरी है उसकी फैमिली आईडी में जितने भी सदस्य होंगे केवल उन्हीं की लिस्ट यहाँ पर आपके सामने शो होगी। और यहाँ से आप सिंपली पहले वाले ऑप्शन की तरह डायरेक्ट ऑथेंटिकेट आइडेंटिफाई पे क्लिक करके उनका नया आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसी के थर्ड और लास्ट ऑप्शन के बारे में जो कि है आपका ऐड न्यू मेंबर। तो दोस्तों जो ऐड न्यू मेंबर वाला जो ये ऑप्शन है इसको लेके हमारे बहुत से जो बेनिफिशियरी हैं, जो बहुत से सिटीजन्स हैं, इसके अलावा हमारे जो VLE भाई हैं उन सभी को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन इसके बारे में हो रखा है। दोस्तों जब हमारे VLE भाई अपने बेनिफिशियरीज को फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन का यूज करके सर्च करते हैं और उनको वो बेनिफिशियरी नई आयुष्मान की लिस्ट में नहीं मिलता है तो वो क्या सोचते हैं, वो डायरेक्ट थर्ड वाले ऑप्शन पर आकर उस बेनिफिशियरी को ऐड करने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये ऑप्शन है ये ऐड न्यू मेंबर के लिए ना कि ऐड न्यू फैमिली के लिए। यानी कि इस ऑप्शन का यूज केवल वही फैमिलीज कर सकती हैं जिन फैमिलीज का नाम इस लिस्ट में पहले से ही आ चुका है और उन फैमिलीज का कोई भी मेंबर XYZ किसी भी रीजन से उस टाइम पे फैमिली आईडी में ऐड नहीं हो पाया था जिस टाइम पर फैमिली आईडी से डाटा उठाकर आयुष्मान पोर्टल पर शिफ्ट किया जा रहा था। अब अलग अलग फैमिली में ऐसा ना होने के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन रीजन है जो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज के साथ आपको मिलेगा वो रीजन ये है कि जैसे कि मान लो कि ये डाटा आपका अप्रैल तक का उठाकर यहाँ पर आयुष्मान वाले पोर्टल पर डाला गया है, यानी कि अप्रैल मंथ में जिनकी इनकम वेरीफाई हो चुकी थी उन फैमिली का डाटा उठाकर आयुष्मान पोर्टल के नए पोर्टल पर डाल दिया गया। लेकिन हो सकता है कि अप्रैल के बाद उस परिवार में किसी नए बच्चे का जन्म हो गया हो, इसी वजह से उन्होंने अपनी फैमिली आईडी में तो उस बच्चे को ऐड करा लिया हो, लेकिन यहाँ पर जो डाटा उनका दिखाएगा उसमें वो नया बच्चे का नाम यहाँ पे शो नहीं करेगा। सेम इसी तरह से हो सकता है कि परिवार में किसी की नई नई शादी हुई हो और शादी होने के बाद जो परिवार का नया सदस्य हमारे परिवार में ऐड हुआ है उसका नाम यहाँ पर शो ना करे। तो केवल ऐसी कंडीशन में ऐसी फैमिली ही अपना न्यू मेंबर यहाँ पे ऐड करा सकती हैं जिनका कोई सदस्य किसी भी रीजन से ऐड होना रह गया था। इसका सिंपल सा फंडा रहेगा, सबसे पहले आपने स्टेट अपनी सिलेक्ट करनी होगी, उसके बाद स्कीम सिलेक्ट करनी होगी जो कि आपको यहाँ पर अंत्योदय अन्न योजना दिखाई देगी, आपने वही स्कीम आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आधार यहाँ पर आपका पहले से सिलेक्टेड होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप
जो अपना बेनिफिशियरी है वो राशन कार्ड के थ्रू सर्च करना चाहते हैं तो आप राशन कार्ड भी यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन जो आपकी जो फैमिली आईडी है वो आपके आधार कार्ड से लिंक है, तो आप कोशिश करें कि बेनिफिशियरी को आप आधार के थ्रू ही यहाँ पर ऐड करें, क्योंकि जो फैमिली आईडी है वो आपके आधार कार्ड से लिंक है, ना कि राशन कार्ड से। उसके बाद यहाँ पर हम उस मेंबर का आधार कार्ड नंबर डालेंगे जिसका नाम अभी हमने ऐड कराना है इस लिस्ट के अंदर। आधार नंबर डालकर हम गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे, उनकी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएंगी अगर वो हमारी फैमिली आईडी में अटैच है तो। उसके बाद नॉर्मली जैसे हम नए आयुष्मान कार्ड सेकंड ऑप्शन में बना रहे थे, उनका भी आयुष्मान कार्ड बनाने का यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा और वो हमारी फैमिली में यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। दोस्तों अभी तक हमने जो बताया वो आपका नॉर्मल वर्क फ्लो था कि आपको इस पे कैसे काम करना है, कैसे आप बेनिफिशियरी की लिस्ट चेक कर सकते हैं, कैसे उनका नया आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और कैसे नए मेंबर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि नए आयुष्मान कार्ड बनाने में आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है और उनका आप क्या समाधान कर सकते हैं। दोस्तों चाहे आप CSC VLE हो या आप एक आम नागरिक हो, अभी हम जो बताने जा रहे हैं ये आप दोनों के ही काम की चीज है। तो सबसे पहली, जब आप इस पोर्टल पर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सी फैमिलीज ऐसी होंगी जिनकी सालाना आय 1,80,000 से कम वेरीफाई है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको उस फैमिली का नाम यहाँ पर बेनिफिशियरी लिस्ट के अंदर नहीं शो करेगा। उसका रीजन ये है दोस्तों कि जो ये साइट है अभी अपडेशन मोड पर है, आने वाले समय में सभी का डाटा यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो अगर कोई फैमिली ऐसी है जिनकी इनकम वेरीफाई है 1,80,000 से कम, लेकिन फिर भी उनके किसी भी सदस्य का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाले कुछ समय में उनका डाटा भी यहाँ पर शो होने लग जाएगा। अब दोस्तों कुछ फैमिली ऐसी भी हैं जिनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी बाय मिस्टेक गलती से उनकी फैमिली आईडी में जो उनकी एनुअल इनकम है वो 1,80,000 से अधिक अपडेट हो गई है। तो ऐसे में उनको क्या करना है, उनको अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर अपनी फैमिली आईडी में वेरीफाइड इनकम को ठीक करवाने के लिए एप्लीकेशन लगानी होगी। जैसे ही उनकी जो वेरीफाइड इनकम है वो ठीक हो जाएगी, उनका नाम भी इस पोर्टल पर दर्ज कर लिया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है और आप जानना चाहते हैं कि जो नए आयुष्मान कार्ड हैं उनको बनाने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि नए आयुष्मान कार्ड हम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।